गांधीनगर में 19 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या। आपसी रंजिश के कारण युवक की हत्या का शक। पुलिस ने 3 नाबालिग को पकड़ा। मृतक का भाई गांधीनगर थाने का है घोषित बदमाश। पूर्वी दिल्ली के तिकोना पार्क में एनकाउंटर। बदमाश के पैर में लगी गोली। आरोपियों के साथियों की तलाश में जुटी पुलिस। दो बहनों ने पूर्व डीएसपी पर किया हमला, फिर खुद को फ्लैट में किया बंद। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों को नोएडा से किया गिरफ्तार। दिवाली के बाद बिगड़ी पूर्वी दिल्ली की सफाई व्यवस्था। सड़कों से लेकर गलियों तक जगह जगह फैला है कूड़ा। टिपर से नहीं उठाया जा रहा है कूड़ा। बिल माफ करने के केजरीवाल के वादे पर जनता ने उठाया सवाल। कहा, बिल माफ करने के लिए चुनाव में जीतने का इंतजार क्यों? आप सरकार के हारने पर भी जनता को ही भरना होगा बिल। नमस्कार, सीसीएन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पूर्वी दिल्ली की कुछ अहम खबरों के साथ। शादरा डिस्ट्रिक्ट के गांधीनगर इलाके में स्कूटी सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी। बता दें, मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग को पकड़ा है और उनसे पूछताछ कर रही है। मृतक की पहचान 19 साल के सूफियान के रूप में हुई है। बता दें, पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मॉर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। पुलिस को मौके से 4 खोखले भी मिले हैं। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस का कहना है कि रंजिश के कारण युवक की हत्या की गई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। बता दें, डीसीपी प्रशांत गौतम ने जानकारी दी कि शनिवार शाम करीब 7:20 पर थाना गांधीनगर में एक युवक को गोली मारने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि सूफियान ई रिक्शा चलाता था। परिवार में माता पिता के अलावा अन्य सदस्य भी मौजूद हैं। करीब 10 से 15 दिन पहले सूफियान का कुछ लड़कों से झगड़ा हो गया था। इसी दौरान सूफियान ने उसे थप्पड़ मार दिया। इसी का बदला लेने के लिए आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि सूफियान का भाई गांधीनगर थाने का घोषित बदमाश भी है। हमें 7:13 पर आज कॉल मिली पीएस गांधीनगर के अंदर कि एक व्यक्ति को गोली मार दी है और उसको ले जाते हॉस्पिटल उसकी डेथ हो गई। ये कॉल थी हमारी जो हमको मिली थी। हमने डिजीज़ को आइडेंटिफाई किया। उसका नाम सूफियान है और उम्र करीब 20 साल की है और ये गांधीनगर सोनिया गांधी कैंप का रहने वाला है। इसके ऊपर अभी हम लोगों ने 2 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है। अभी उनका उम्र का पता नहीं है। उनके घर हमने टीम भेजी हुई है और 2 लोग इसमें ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। जल्दी ही हम इस केस को जिन्होंने ये घटना करी है उनको पकड़ लेंगे। सर, ये क्या काम करता था? अभी ये भी हम लोगों को क्लियर नहीं है सूफियान क्या करता था, क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले की घटना है। ये सारी बातें अभी पता चल रही हैं, पता होती है आप सब लोगों को। अच्छा सर, एक बात और बताइए, कितने राउंड फायर चले हैं और कितने लोग थे जो आए थे? अभी प्राइमा फेसी हमको यहाँ पर 4 खोल मिले हैं। इतना ही अभी मेरे पास जानकारी है। 4 राउंड फायर हुए? 4 राउंड फायर। क्या कोई चाकू भी बरामद हुए यहाँ पर? एक चाकू बरामद हुआ। तो उसको चाकू मारे हैं, गोली लगी है? ये अभी एमएलसी बन रही है हॉस्पिटल में। आपसे सारी जो भी जानकारी होगी साझा करें। हत्या के प्रयास मामले में वांटेड बदमाश को सीलमपुर थाना पुलिस की टीम ने तिकोना पार्क में एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को इलाज के लिए शास्त्री पार्क के जगप्रवेश चंद अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी राकेश पावरिया ने बताया कि सीलमपुर थाना पुलिस की टीम को सूचना मिली कि हत्या के प्रयास में शामिल वांटेड बदमाश मोहम्मद अदनान सीलमपुर के धर्मपुरा रेड लाइट स्थित तिकोना पार्क में अपने साथी से मिलने के लिए पहुंचने वाला है। सूचना मिलते ही हेड कांस्टेबल नवनीश और कांस्टेबल मनीष पार्क में पहुंचे। इस दौरान पुलिस की टीम को देखकर आरोपी अदनान ने पेड़ में छिपकर पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर दी। जवाब में हेड कांस्टेबल नवनीश ने भी गोली चलाई। गोली आरोपी अदनान के पैर में जा लगी और घायल हो गया।
मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी अदनान का जगप्रवेश चंद अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। बता दें, आरोपी के खिलाफ सीलमपुर थाने में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों के साथी की भी तलाश की जा रही है। वसुंधरा एनक्लेव स्थित अनेकांत अपार्टमेंट के अंदर शुक्रवार रात को बिना वजह कार का हॉर्न बजाने का विरोध करने पर दो सगी बहनों ने उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीएसपी पर हमला कर दिया। दोनों ने उन पर मिट्टी के दिए और गमले से हमला कर उन्हें चोटिल किया। वारदात के बाद दोनों बहनों ने खुद को अपने फ्लैट में बंद कर लिया। घायल हालत में पुलिस ने बुजुर्ग और कैंसर से पीड़ित अशोक शर्मा को एलबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया। देर रात उन्हें छुट्टी दे दी गई। शनिवार देर शाम को उन्हीं दोनों बहनों ने अपने फ्लैट के बाहर खड़ी बुजुर्ग की पत्नी शांति शर्मा, दोनों बेटी रीना शर्मा और प्रतिभा पर भी हमला कर दिया। तीनों के हाथों पर काटा और जमकर पीटा। चाकू से हत्या करने का प्रयास भी किया। मारपीट कर फिर से आरोपियों ने खुद को फ्लैट में कैद कर लिया। बता दें कि पुलिस की कई चेतावनी के बाद भी दोनों बहनें अपने फ्लैट से बाहर नहीं निकली। उन्हें बाहर निकालने के लिए पुलिस ने उनके फ्लैट का बिजली और पानी का कनेक्शन भी कटवा दिया। दोनों बहनों की स्विफ्ट डिजायर कार के 2 पहियों की हवा लोगों ने निकाल दी। सोसाइटी के लोगों ने बताया कि इस बात से नाराज होकर दोनों बहनें फ्लैट से बाहर निकली। अपने अपने मोबाइल में पुलिस और लोगों का वीडियो भी बनाया। फ्लैट के बाहर खड़ी अपनी कार में बैठकर भागने की उन्होंने कोशिश की। लोगों ने पकड़ने की कोशिश की तो 2 पुलिसकर्मियों समेत 10 लोगों को टक्कर मार दी। पुलिस की पीसीआर वैन समेत अन्य गाड़ियों को भी टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। गेट पर लगे बैरियर को तोड़ते हुए सोसाइटी के बाहर चली गई। एक स्कूटी में टक्कर मारकर करीब 1.5 किलोमीटर तक घसीटते हुए चली गई। पुलिस पीछा करती रही। नोएडा में जाकर आरोपियों की कार एक बस से टकराई। पुलिस ने दोनों को वहीं से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 1.5 महीने पहले भी दोनों आरोपी बहनों ने सोसाइटी के एक गार्ड को बंधक बनाकर पीटा था और गर्म प्रेस से जलाया भी था। 3 दिन तक खुद को अपने फ्लैट में बंद रखा। इस केस में पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी। इनके खिलाफ कोर्ट से EWA नोटिस जारी किया गया। दिवाली के बाद पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों की सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई नजर आ रही है। दरअसल सीसीएन संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों आनंद विहार, सूरजमल विहार, गीता कॉलोनी और विश्वास नगर का दीपावली के त्योहार के बाद जायजा लिया, जहां आतिशबाजी सहित घरों से निकला कूड़ा कचरा भी गलियों से लेकर सड़कों पर नजर आया। कई जगह दूर तक कचरा फैला हुआ भी दिखाई दिया। त्योहारों के दिनों में यह हालत देखकर लोग व्यवस्था को कोस रहे हैं। वहीं लोगों ने जानकारी दी कि इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासन से शिकायत भी की गई है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। बता दें, लोगों का कहना है कि इलाके में पहला कूड़ा उठाने वाली छोटी ट्रॉलियां यानी कि कूड़े के टिप्पर भी आते थे, लेकिन अब वो भी नहीं आ रहे हैं। लोगों ने बताया कि प्रशासन को बाकी दिनों के साथ साथ त्योहारों के समय साफ सफाई की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दिवाली के बाद जो है सड़कों पर इस वक्त हम मौजूद हैं। बिक्रम सिंह कॉलोनी और NSA कॉलोनी भी कहा जाता है। यहाँ पर गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं काफ़ी दिक्कत है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। त्योहारों के दिन अगर गंदगी आएगी तो हम त्यौहार कैसे मनाएंगे? क्या आपके इलाके का जो प्रशासन है वो इस और ध्यान नहीं दे रहा है? बिल्कुल ध्यान नहीं है। गंदगी मची हुई है और पुल पे अगर देखेंगे तो गंदगी बढ़ी रही है पहले के मुकाबले। लगातार जो है आवाज़ उठाई गई है, उसके बावजूद भी कोई प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आता है, या कूड़े का कोई टिप्पर जो होता है वो आया है यहाँ पर? अभी तो नहीं आया है, लेकिन आना चाहिए। जैसे त्योहार का टाइम है तो टाइमली सफाई होनी चाहिए लोगों के लिए। कोई सफाई नहीं हो रही? सफाई नहीं हो रही, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इलाके का किस तरीके का है यहाँ पर गंदगी को लेकर? गंदगी को लेकर कोई सुनवाई नहीं है। नालियाँ जाम पड़ी है, बोल बोल के थक गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। गलियां बन रही है, उसमें पानी क्या है कि निकल नहीं रहा है। 1 नंबर गली में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। बार बार बोला गया, लेकिन प्रशासन को कोई सुनवाई नहीं है। कूड़ा उठ नहीं रहा। दिवाली के बाद जितना कूड़ा पटाखों का होता है वो नहीं उठा है अभी तक। नालियाँ जाम पड़ी हुई हैं, नालियाँ निकल नहीं रही हैं। निकल रही हैं तो फिर 5-5 दिन तक वो कूड़ा नहीं उठ रहा है। कितनी दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? दिक्कत होती है। त्योहार पे घर परिवार में रिश्तेदार वगैरह आते हैं, देखते हैं, बदबू आती है। जैसे त्यौहार है, आज भाई दूज है, जो है भाइयों का त्यौहार है, सिस्टर्स भी घर पर आती है, तो उसको लेकर क्या बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है? थोड़ी बहुत है सफाई, लेकिन इतनी नहीं है जितने बदबू तो है ही ना। मच्छर बढ़ रहे हैं, क्योंकि नालियाँ नहीं निकलेंगी तो मच्छर पैदा होंगे, पानी भरेगा। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर गंदगी का अंबार है और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सीसन लाइव, दिल्ली।
पानी के बढ़े हुए बिलों के हालिया मुद्दों को स्वीकार करते हुए और उन्हें हल करने का वादा करते हुए आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को वादा किया कि अगर उनकी पार्टी अगले साल दिल्ली के चुनाव के बाद फिर से सत्ता में आती है तो पानी और बिजली के बढ़े हुए बिल माफ कर दिए जाएंगे। केजरीवाल के इस वादे पर जनता को कितना भरोसा है, यही जानने के लिए सीसीएन संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की। लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव का इंतजार क्यों कर रहे हैं। पानी का बिल अगर माफ करना ही है तो योजना लागू करके अभी माफ कर सकते हैं, वो चुनाव का इंतजार क्यों कर रहे हैं। दिल्ली में उनकी सरकार है, फिर भी केजरीवाल सरकार हमारे बिल माफ करने के लिए फरवरी के महीने का इंतजार कर रहे हैं। अगर सरकार में रहते हुए केजरीवाल हमारे बिल माफ नहीं करवा पा रहे तो इसकी क्या गारंटी है कि वो बाद में हमारे बिल माफ करवा देंगे। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर केजरीवाल की सरकार वापस सत्ता में नहीं आती तो भी हमें अपने बिल खुद ही भरने हैं और अब भी खुद ही भरने हैं, इसलिए ये सब सरकार की जुमलेबाजी है। लोगों ने और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी रिपोर्ट में। सर सत्ता में तो वो अभी भी है, अभी भी लोगों ने वोट देकर ही उन्हें जितवा रखा है और अभी भी वो अपने कई जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए हैं। अभी भी मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि वो झूठ ही कह रहे हैं, दोबारा सत्ता में आने के बाद फिर से वो पब्लिक को लटका देंगे। गारंटी क्या है इस चीज़ की कि हाँ फिर से वो सत्ता में आने के बाद अपने वादे पूरे करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी सत्ता में है तो अभी भी तो काम कर ही सकते हैं। कोई आधे नहीं हुए, बिजली पूरे बढ़ के ही बिल आ रहे हैं। कोई रीडिंग मेरे को तो लगता नहीं रीडिंग भी सही से ली जा रही है कि मीटर भी तेज़ है, क्योंकि पूरी सर्दी एसी नहीं, मतलब पिछले महीने एसी नहीं चला, उसके बाद भी बिल उतना ही आया है जो उससे पहले महीने आया था। पानी के बिल तो अभी माफ़ करवाने चाहिए उनको, अभी सत्ता में तो वो अभी भी हैं। ये क्या है कि हम सत्ता में आ जाएंगे और उसकी कोई गारंटी थोड़ी है कि आप सत्ता में आ जाओगे। जिस तरीके से आप लोगों ने काम किए हैं मुझे तो लगता नहीं लोग बाग आपको जिताएंगे, दोबारा यहाँ वोट देंगे, क्योंकि गंदगी फैली पड़ी है, बिजली के बिल भी बढ़ के आ रहे हैं। अब लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। पानी की सबसे बड़ी समस्या ये चल रही है, गंदा पानी आ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड में कोई सुनवाई नहीं है, ना इनके पास स्टाफ है, ना कोई इनका ऑर्डर मानता है, कोई इनका ऑर्डर फॉलो नहीं करता है। देखिए साहब, जब कोई जनता के हित की चीज़ लानी है, जनता की सुविधा की चीज़ लानी है, जनता को लाभ पहुंचाने के लिए कोई योजना लानी है तो उसके लिए चुनाव का इंतजार क्यों, अब क्यों नहीं। यदि आप पानी के बिलों में राहत, पानी के बिलों में छूट देने की बात कर रहे हैं, जो पेंडिंग बिल से एक लमसम योजना लाने की आप बात कर रहे हैं, तो उस योजना को अभी क्यों नहीं लाते हैं, फरवरी तक का इंतजार क्यों। आज दिल्ली का यदि कोई सबसे भ्रष्ट विभाग है तो देखा जाए तो दिल्ली जल बोर्ड सबसे ज़्यादा बड़ा भ्रष्ट विभाग है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, मैं लक्ष्मी नगर विधानसभा का निवासी हूँ, तो यहाँ पर कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर सीवर बाहर ना मार रहा हो, गंदा पानी जहाँ पर ना आ रहा हो। केजरीवाल जी, जो पानी की माफी की बिल की योजना जो तुम बोल रहे हो, बात कर रहे हो, वो अभी क्यों नहीं, इलेक्शन का इंतजार क्यों। जब शराब नहीं लानी थी जब तो तुम बहुत जल्दी शराब ले आए थे, इलेक्शन का इंतजार भी नहीं हुआ था। ये अभी पानी के बिल की क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं। जो पानी के बिल के ऊपर जो ये बात जो चली है, केजरीवाल जी ने बोली है कि ये बड़े बड़े बिल है कि मुझे सत्ता में लाओ तुम्हारे बिल माफ़ करे जाएंगे, तो वो चुनाव का इंतजार क्यों करा जा रहा है। फरवरी में कहने का वो बिल माफ़ होंगे, अब क्यों नहीं करा जा रहा। अब करो ना, सत्ता में तो आपको खुद पे खुद ले आएगी जनता। और आपने जब शराब नीति चलाई थी जब, तो आपने कोई इंतजार नहीं करा, तो अब क्यों इंतजार कर रहे हो फरवरी का। अभी करो ना उस बिल माफ़ करने का प्रोसेस। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके से हैरान करने वाला मामला सामने आया। बता दें, यहाँ पर भाई दूज के दिन भाई ने बहन के पति को मौत के घाट उतार दिया। बता दें, साली ने अपने ही जीजा अभिषेक की अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक जीजा अपनी बीवी को परेशान करता था। इसकी वजह से साली ने अपने जीजा को घर से बुलाकर साग काटने वाली मशीन दराती से हमला कर दिया, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने खुद थाने में फोन कर इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पास के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाकी आरोपी की तलाश में जुट गई है। दीपावली के बाद अब घरों में छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गई है। बता दें, घरों के साथ साथ पूर्वी दिल्ली में भी छठ पूजा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पूर्वी दिल्ली सीबीडी ग्राउंड और उत्तर पूर्वी दिल्ली के सबोली में बने घाटों में अब पानी भरने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही घाट को संवारने का काम भी शुरू कर दिया गया है। वहीं पूर्वांचल के लोग घाट पर पहुंचकर अपने लिए और अपने देवी देवताओं के लिए भी स्थान स्थापित कर रहे हैं। सीसीएन संवाददाता ने इसको लेकर लोगों से भी बात की।
लोगों ने छठी मैया की पवित्रता और छठ के बारे में जानकारी दी। बता दें, आस्था की लोक पर्व छठ की शुरुआत 5 नवंबर से हो रही है। त्योहार सबसे पहले रामायण काल में सीता जी के द्वारा और महाभारत काल में कुंती जी के द्वारा बनाया गया था। इस समय जो 5 तारीख को 5 नवंबर को नहाय खाए, 6 को खरना, 7 को सोच कारक यानी 7 का अर्घ और 8 को भोर कारक यानी सुबह का अर्घ मनाया जाएगा। अब इसकी तैयारी है 2 प्रकार से की जाती है, जो कि यमुना घाट हैं या गंगा घाट हैं, वहाँ पे वो प्राकृतिक घाट कहे जाते हैं। कुछ घाट हैं मानव निर्मित, वो मानव निर्मित घाट जो समाज में या लोगों के द्वारा वो घाट बनाए जाते हैं, उनकी तैयारियां भी बड़े जोर से शुरू है। लोग बड़े उल्लास के साथ गड्ढा खोदते हैं, उसको सजाते हैं, उसमें पानी भरते हैं और उसके आसपास जो प्रतिमाएं बनाते हैं, भगवान की चिन्ह बनाते हैं, अपनी देवी देवताओं के चिन्ह बनाते हैं। और इस समय यूपी बिहार में एक अलग ही क्रेज है, क्योंकि आप इस समय रेलवे स्टेशन वगैरह पे जाके देख सकते हैं कि क्या माहौल है। जैसा कि आप सबको पता ही है, छठ पूजा की तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों से स्टार्ट हो चुकी है। मिथिलांचल में ये बहुत ही ज़्यादा उत्सव से मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा खुशी से मनाया जाता है। ये 2 तरीके से मनाया जाता है। ये प्राकृतिक घाट में भी लोग जाके वहाँ पे पूजा करते हैं, और दूसरा जो होता है वो मानव निर्मित होता है, जो कि लोग घर के आसपास गड्ढे की खुदाई करके बनाते हैं। उसका काम अभी स्टार्ट हो चुका है। लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से इसकी तैयारियां हो रही हैं। पूर्व दिल्ली में धूमधाम से भाई दूज का त्योहार मनाया गया। बता दें, पूर्व दिल्ली में कई नेताओं ने भाई दूज के मौके पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। इस सिलसिले में पूर्व महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने भी भाई दूज का त्योहार अपने चांद मोहल्ला कार्यालय में मनाया। यहाँ पर उन्होंने झुग्गी बस्तियों में रहने वाली घरेलू सहायिकाओं और बीजेपी की महिला मोर्चा की 61 बहनों के साथ मिलकर भाई दूज का त्योहार मनाया, जिसके बाद सभी बहनों को उपहार स्वरूप नगद राशि में भेंट दी गई। श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि भाई दूज का त्योहार बहन भाई के अटूट बंधन को दर्शाता है, जहां बहन अपने भाई के जीवन में खुशियों और लंबी उम्र की कामना करती है। ये बहन भाई का अटूट बंधन का त्योहार है। इस दिन बहन कामना करती है अपने भाई की लंबी उम्र की और अपने भाई के आगे बढ़ने की, और भाई कामना करता है कि मेरी बहन सुखी हो, उसका परिवार सुखी हो, सुख संपन्नता उसे मिले। इस त्योहार के माध्यम से बहन भाई का मिलन होता है। और आज दिन एक और मान्यता है कि भाई यमुना नदी में जाकर स्नान करे, स्नान करने के बाद बहन के घर जाए और वहां पे जाके भोजन करे, और कहते हैं कि जब वो स्नान कर लेता है तो उसको यम का भी कोई भय नहीं होता, यम से के भय से भी मुक्ति मिलती है। आप सभी को भैया दूज की पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ, कामना देता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ इस देश की, दिल्ली की सभी बहनों को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। सभी बहनें सुखी हों, सभी बहनें संपन्न। आज पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी सेवा बस्तियों में गए। उन बस्ती की बहनों के साथ आज भैया दूज का कार्यक्रम मनाया, मुंह मीठा किया, टीका लगवाया और उनकी सेवा और उनकी रक्षा की प्रार्थना की और संकल्प लिया। आप सभी को दोबारा से भाई दूज की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्व दिल्ली के वेलकम थाना इलाके में बीते दिन फायरिंग की घटना सामने आई थी। अब इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, थाना वेलकम में शुक्रवार के दिन इलाके में फायरिंग की पीसीआर कॉल मिली। शिकायतकर्ता अकरम ने बताया कि फैजान उर्फ कालिया, इरफान और भूरा नाम के 3 लड़के उसके घर पर पहुंचे और उसे गालें देने लगे। जब शिकायतकर्ता ने खिड़की से बाहर देखा तो फैजान उर्फ कालिया ने उस पर बंदूक से गोली चला दी और बाकी 2 आरोपियों ने पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। इसके बाद वो सभी मौके से फरार हो गए। अपराध की गंभीरता को देखते हुए टीम का गठन किया गया। टीम ने सीसीटीवी कैमरे और तकनीकी निगरानी की मदद से अलग अलग जगहों पर छापे मारकर 4 आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 2 पिस्तौल, 1 जिंदा कारतूस, 1 खाली कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। शादरा के फर्श बाजार इलाके में दिवाली की रात चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि कृष्ण का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें, इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया है। अभी वो घायल कृष्ण का अस्पताल में इलाज जारी है और वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। बता दें, घायल कृष्ण हादसे से बहुत डरा हुआ है और किसी से भी बात करने की स्थिति में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अभी तक पुलिस के हाथ से दूसरा आरोपी भी फरार चल रहा है। पुलिस आरोपी के तलाश में जुटी हुई है।
छठ पर्व में अब 2 दिन का समय रह गया है। ऐसे में आनंद विहार रेलवे स्टेशन और बस अड्डा पर ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिला। बता दें, सीसीएन संवाददाता लगातार छठ पूजा और त्योहारों के मद्देनजर आनंद विहार बस अड्डा और रेलवे स्टेशन का जायजा ले रहे हैं। यहाँ पर बीते दिन शनिवार को सुरक्षा और दीपावली से पहले भीड़ भाड़ की स्थिति देखने को मिल रही थी, जिसको देखते हुए सुरक्षा बल बढ़ा दिया गया। वहीं आज यानी रविवार के दिन यहाँ पर भीड़ भाड़ जैसी स्थिति नहीं देखने को मिली। हालांकि देखने वाली बात यह है कि छठ पूजा के लिए 2 दिन रह गए हैं। इस बीच अभी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड खाली नजर आए, लेकिन रोड पर जाम की स्थिति बरकरार है। इसके पीछे की वजह प्राइवेट परिवहन को भी माना जा रहा है, जो त्योहारों को देखते हुए ग्राहकों को लुभाकर प्राइवेट बसों में सफर करा रहे हैं। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए सीसीएन लाइव के साथ।